आलिया की ननंद जब भी आती आलिया के खिलाफ अम्मा के कान भर जाती और अम्मा आलिया को जर्रा भी बैठने न देती। और जब आलिया का शोहर रात को घर आता तो आलिया की हालत देखकर परेशान हो जाता। और जब नौकरानी रखने की बात करता अम्मा वह वेला मचा देती तो वो खामोश हो जाता। एक दिन आलिया की तबीयत बहुत खराब थी और शोहर इसे दवाई देकर काम पर चला गया और आलिया की आंख लग गई। और सास ने उठकर बेटी को फोन कर दिया और कहा कि मुझे अभी तक किसी ने नाश्ता तक नहीं दिया। तो आलिया की ननद गुस्से में भागती हुई आई और डंडों से आलिया पर तशद्दुद करने लगी कि अचानक आलिया का शोहर ऊपर से आ गया। और फाखरा को तो न जाने कौन सी दुश्मनी थी आलिया से। जब भी घर आती कोई ना कोई फसाद खड़ा करके आलिया और उसके शोहर के दरमियान फूट ही डालती रहती। आज भी वो अपने भाई के घर आई थी तीनों बच्चों समेत। जैसे ही घर में दाखिल हुई तो फाखरा के तीनों बच्चे भागते भागते जाकर अपनी मुमानी से लिपट गए। आलिया जो इस वक्त बर्तन धो रही थी सब बच्चों को अपने साथ लिपटा देखकर फौरन हाथ धोकर इन्हें प्यार करने लगी। कोई बच्चा कहने लगा कि मुमानी आज आप मेरे लिए सीख कबाब बनाना। तो कोई दूसरा बच्चा कहने लगा मुमानी मेरे लिए आप अपने हाथों से केक बनाना, आपके हाथ के केक बड़े ही मजेदार होते हैं। वहीं तीसरे बच्चे ने भी फरमाइश कर दी कि मुमानी आप मटर पुलाव बहुत ही मजे का बनाती हैं, मैं तो आज मटर पुलाव ही खाऊंगा। सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं किया, आप फटाफट मेरे लिए ये बना दे। तीनों बच्चों की फरमाइशें सुनकर तो आलिया का चेहरा उतर गया था। ये कोई पहली मर्तबा ना था बल्कि हर दूसरे दिन का यही ड्रामा था। फाखरा जो कि आलिया की इकलौती ननंद थी और यही मोहल्ले में ही दो गलियां छोड़कर रहती थी, जब भी दिल करता बच्चों समेत यहाँ चली आती। और फिर दोपहर और रात के खाने में जब तक 4-5 डिशेस बनवा न लेती इसे तो खाना खाना ही ना लगता। आलिया ने जल्दी से बर्तन धोए और बाहर आकर अपनी ननंद से मिलने लगी। फाखरा ने जब 10 मिनट बाद अपनी भाभी को किचन से निकलते देखा तो फौरन नाक मुंह चढ़ाकर कहने लगी, देख लिया अम्मा, मैं तो जैसे इस घर पर भारी पड़ने लगी हूँ। कब से आई बैठी हूँ और ये महारानी अब निकलकर मुझसे मिल रही है। तभी तो कहती थी अपने खानदान की अपनी बरादरी की लड़की मेरे भाई के लिए ब्याह कर लाओ, गैरों से लाओगी तो यही अनजानापन दिखाएंगी। अरे ये तो तुम हो जो मेरा मेका आबाद है। जिस दिन खुदा ना ख्वास्ता तुम्हें कुछ हो गया मेरा तो मेका भी इसी दिन खत्म हो जाएगा। तुम्हारे जनाजे के साथ ही मैं इस घर से भी निकल जाऊंगी। माँ जो जीती जागती हाथ में तस्बीह पकड़े घुटनों पर हाथ रखकर बैठी पाखरा की बातें सुनते हुए घूर घूर कर आलिया को देख रही थी। जब अपनी बेटी के मुंह से ये मौत की मंजर कशी और फिर जनाजे का मंजर सोचा तो हड़बड़ा कर रह गई। फौरन सीने पर हाथ रखकर कहने लगी, अस्तगफिरुल्लाह, क्या बोलती चली जा रही है तू, तेरे जैसी औलाद से भी आफरीन है। लोग अपने माँ बाप को दुआ देते हैं और तू यहीं बैठे बैठे मेरा जनाजा भी पढ़वा चुकी है। ये सुनकर फाखरा फौरन बात बदल कर बोली, कहने लगी कि अम्मा जो बात मैंने की है तो इस पर गौर करो। आलिया तो मुजरिम बनी सामने खड़ी थी, इसे तो समझ ही ना आई कि क्या कहूँ कि जब सास इसे डांटने लगी, कहने लगी कि आइंदा के बाद जब फाखरा आए तो सारे काम छोड़कर तुमने सबसे पहले आकर फाखरा से मिलना है, इसे ठंडे गर्म का पूछना है, समझी। ये सुनकर आलिया ने खामोशी से हाँ में सर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। वो तो अपना सर पकड़कर बैठ चुकी थी। आज सुबह से ही इसकी तबीयत काफी खराब थी, बार बार चक्कर आ रहे थे। इसने तो ठीक से नाश्ता भी नहीं किया था। इसकी हालत को देखते हुए इसका शोहर इसे कहकर गया था कि आज वो कोई काम ना करे बल्कि सिर्फ और सिर्फ आराम करे। आलिया और शहजाद की पसंद की शादी थी, दोनों ही एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। आलिया का मिजाज आजकल की तेज तरार औरतों की तरह हरगिज नहीं था बल्कि वो बड़ी ही मासूम और सादगी पसंद लड़की थी। वहीं फाखरा चाहती थी कि इसकी ननद की शादी इसके भाई से हो जाए ताकि इसके कदम भी अपने ससुराल में जमे रहें, कोई इससे कोई बात ना कर सके। मगर शहजाद किसी तोड़ न माना। इसने तो यही कहा था कि वो अपनी पसंद से ही शादी करेगा, अगर किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो इनको छोड़कर चला जाएगा। मजबूरन माँ ने इसकी शादी इसकी पसंद की लड़की से करा दी। वो तो समझ रही थी कि बड़ी ही मॉडर्न और तेज तर्रार लड़की होगी, मगर आलिया की सादगी और इसका मिजाज देखकर तो बहुत खुश हुई थी। वो आजकल की लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं थी, घरदारी जानती थी और अच्छे बुरे की तमीज भी थी, बड़ों का एहतराम भी खूब करती थी। मगर ये बात फाखरा को हजम नहीं हो रही थी। वो जानबूझकर जब भी मेके आती तो अपनी माँ को इसके खिलाफ भड़काती रहती।
आलिया अपना सर पकड़े कमरे में बैठी थी कि तभी सास का फरमान जारी हो गया कि 11 बज चुके हैं। आखिर तुम कब खाने की तैयारी शुरू करोगी? बच्चे बेचारे भूख से बिलक रहे हैं। मुझे 2 से पहले पहले सारा खाना तैयार चाहिए। सास का हुक्मनामा सुनना था कि एक मर्तबा फिर सर दर्द की दवा लेकर आलिया उठी और खाना तैयार करने लगी। सबकी पसंद का खाना तैयार किया, सबको खिलाया। जब खुद के खाने की बारी आई तो खाना ही खत्म हो चुका था। भूख तो मिटानी थी, इसलिए इसने फ्रिज में कल रात की पड़ी हुई बासी दाल निकाली और इसी के साथ रोटी खा ली। तबीयत इसकी वक्त के साथ साथ मजीद बिगड़ने लगी थी, मगर जैसे ही 2 मिनट के लिए वो अपने कमरे में आकर लेटने लगी तो एक मर्तबा फिर इसके दरवाजे पर दस्तक हो चुकी थी। फाखरा का बड़ा बेटा दरवाजे पर खड़ा कहने लगा कि आपको नानी अम्मी बुला रही हैं, जल्दी चलिए। ये सुनकर आलिया का एक बार फिर मुंह बिगड़ा था, गहरी सांस खारिज करके उठी और बाहर चली आई। सास के कमरे में गई तो सामने ही फाखरा टांग पर टांग चढ़ाए मुंह बनाए बैठी थी। सास कहने लगी कि देखो आलिया, फाखरा के ससुराली खानदान में शादी आ गई है। इसका अपना सारा जेवर पॉलिश होने के लिए क्या है, इसलिए तुम इसे अपना जेवर आरसी तौर पर दे दो ताकि ये शादी में पहन सके। ये सुनकर आलिया की आंखें फटी की फटी रह गई थी। कहने लगी कि मैं अपना जेवर इन्हें कैसे दे सकती हूँ, वो तो सारा मैंने लोकल में सेव करवा रखा है। इस बात पर भी फाखरा ने हंगामा खड़ा कर दिया। कहने लगी कि कोई जरूरत नहीं है इस कंजूस से जेवर लेने की। मेरे अपने जेवर क्या किसी से कम थोड़ी हैं। मैं ऐसे ही शादी पर चली जाऊंगी। इसकी बिला वजह की जिद और शोर सुनकर तो इसकी तबीयत मजीद बिगड़ने लगी थी। इसने खामोशी में ही बेहतरी जानी और अपना सारा जेवर लाकर अपनी सास के सामने बिस्तर पर रख दिया। खुद वो रात गए तक सबकी पसंद का खाना बनाने में मसरूफ रही थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो दरवाजा खोलने के लिए बाहर गई। शहजाद के आने का वक्त हो चुका था। जैसे ही इसने दरवाजा खोला और शहजाद घर में दाखिल हुआ तो अचानक आलिया की तबीयत खराब होने लगी। इसे चक्कर आ रहे थे। इसकी हिम्मत जवाब दे गई तो वहीं जमीन पर गिर गई। ये तो अच्छा था कि शहजाद ने इसे फौरन पकड़ लिया, वरना इसका सर दीवार से लगता। शहजाद अपनी माँ को बुलाने लगा। फाखरा भी दौड़ी दौड़ी वहां चली आई। कहने लगी हाय हाय, इसको क्या हो गया? अभी तो अपने कमरे से बाहर निकल कर आई थी, सारा दिन तो बिस्तर तोड़ती रहती है और अचानक ही क्या ड्रामा शुरू कर दिया है इसने। ये सुनकर शहजाद ने एक कड़ी नजर अपनी बहन के चेहरे पर डाली। जो हालत आलिया की लग रही थी, साफ पता चल रहा था कि जैसे इसने सुबह से मुंह तक नहीं धोया। इसके बाल बिखरे थे, कपड़े भी मैले थे। सुबह से घर के कामों में घन चक्कर बनी हुई थी। खैर वो अपनी बीवी को उठाकर अस्पताल ले गया, जहां पर डॉक्टरों ने इसका चेकअप करने के बाद बताया कि आलिया मां बनने वाली है। ये सुनकर तो शहजाद की खुशी की कोई इंतहा न रही। वहीं सास भी खुश हुई थी, जबकि फाखरा तो बस सुन्नुई मुस्कुराई थी। मगर इसके बाद जो बात डॉक्टर ने बताई वो सुनकर शहजाद परेशान हो चुका था। डॉक्टर कहने लगी कि आपकी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, काफी कमजोर लग रही है, बच्चा भी काफी कमजोर है। बेहतर है आप इनके खाने पीने का ख्याल रखें, इन्हें वक्त पर दवा दें और रेस्ट करने का कहें। 2 माह तक किसी भी काम को हाथ नहीं लगाने देना, तभी मुमकिन है कि इनका बच्चा सेहतमंद हो सके। ये सुनकर शहजाद तो मान गया, जबकि फाखरा तो रास्ते में आते हुए ही सौ सौ बातें करने लगी। कहने लगी कि ये तो आजकल के डॉक्टर ही हैं जिन्होंने नई हामला औरतों को सर पर चढ़ा रखा है, वरना पहले जमाने के भी तो वक्त थे। औरतें सूखी पतली काकर सी हुआ करती थी। सुबह सवेरे ही खाली पीठ उठकर भारी भरकम घड़े एक सर पर और एक कमर पर लादे कुएं पर जाया करती थी, फिर 10 घड़े भर कर घर लाया करती थी। इनको तो कुछ ना हुआ, फिर सारे घर के काम काज सब कुछ करती थी, फिर भी बच्चे ऐसे सेहतमंद होते कि रश्क आता। ये वही फाखरा थी जो खुद हामला हुई तो उठकर गिलास तक ना उठाती, अपनी सास को नौकरानी बनाकर हर काम करवाती और सौ सौ बातें सुनाकर अपने नखरे उठवाया करती थी। मगर खैर 2 दिन तक तो आलिया को सास का खूब प्यार और रेस्ट मिला। इसने तो समझा था कि शायद अब वक्त बदल जाएगा, मगर अगले ही रोज एक मर्तबा फिर फाखरा घर में आ चुकी थी। घर में आते ही इसने माँ के कान ऐसे भरी कि एक मर्तबा फिर इसने आलिया से काम करवाना शुरू कर दिया। वो भी खामोशी से सारे काम करती रही। दर्द से इसका वजूद कांप रहा था। इसका तो जी चाह रहा था कि वो यहाँ से कहीं भाग जाए, मगर कहाँ जाती, यही इसका घर था।
रात को जब शहजाद घर आया और सब खाने के लिए बैठे तो आलिया की तबीयत काफी खराब थी। इसे अपने पेट में शदीद दर्द महसूस हो रहा था। इसकी बिगड़ती हालत देखकर शहजाद से रहा न गया। इसे एक मर्तबा फिर डॉक्टर के पास ले गया, जहां ये बात पता चली कि आलिया का हमल गिर चुका है। इस सुनकर इसे दिली दुख हुआ था। इसने घर आकर जब अपनी माँ और बहन को ये बात बताई तो वो उल्टा इसी को कसूरवार ठहराने लगे। कहने लगे कि ये खुद बेइख्तियाती करती है, इसको इतना कहा था कि अपना ख्याल रखो, उल्टी चीजें मत खाओ, मगर ये हमारी सुनती कहाँ है। ये सुनकर आलिया ने गहरी सांस खारिज करके शहजाद को देखा था। अगले ही रोज शहजाद ने अपनी माँ और फाखरा की मौजूदगी में कहा कि मैं चाहता हूँ कि घर में एक नौकरानी रख दूं, क्योंकि आलिया की तबीयत भी बहुत खराब है, फिर घर के काम करना भी जरूरी है। अम्मा तो कोई काम कर नहीं सकती, इसलिए घर में नौकरानी रहेगी तो आसानी रहेगी। ये सुनकर तो सास हत्ते से ही उखड़ चुकी थी। कहने लगी कि अच्छा, तो अब नौकरानियां आकर घर के काम करेंगी? क्या घर की औरतें मर चुकी हैं जो हम पैसे देकर बाहर की औरतों को लाएंगे ताकि वो हमारे काम पूरे कर सके? सास ने तो ऐसा मेला मचाया कि शहजाद भी कानों को हाथ लगाने लगा। सास कहने लगी कि कोई जरूरत नहीं है काम की, मैं अपने घर में किसी भी नौकरानी को दाखिल होने नहीं दूंगी। आखिर क्या हालात चल रहे हैं आजकल के। रोज खबरों में सुनने को मिल रहा है कि चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। अरे पूरे पूरे खानदान को वो लोग बांध कर इनके गले काट कर सामान ले जा रहे हैं, और तुम घर में नौकरानी लाने की बातें कर रहे हो। कल को तुम्हारी माँ भी कहीं कटी पड़ी होगी, तब तुम्हें देखकर सुकून आएगा क्या? माँ की तो बातें हद से बाहर निकल रही थी। आखिर शहजाद माँ के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, माफ कर दो अम्मा, गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने किसी नौकरानी की बात कर ली। कोई नौकरानी नहीं आएगी इस घर में, सारे काम मैं खुद करके दे दिया करूंगा। बेटे का ये ताना सुनकर तो माँ और उखड़ी हुई। कहने लगी कि हाँ हाँ, तुम्हारी बीवी को तो सुखराब के पर लगे हैं ना, इसका तो पाँव धरती पर नहीं लगना चाहिए। कितना दर्द है तुझे अपनी बीवी का। और वो माँ जिसने तुझे पैदा किया, इस दुनिया में लाया, वो तो तेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। शादी के बाद तो सच कहा किसी ने कि मर्द के लिए सब कुछ बीवी हो जाया करती है। माँ तो एक छोटी सी बात को कहां से कहां ले जा रही थी, जबकि शहजाद इस वक्त को कोसने लगा जब इसके दिमाग में नौकरानी रखने का आइडिया आया था। मुख्तसर ये के बात का इख्तिताम इसी बात पर हुआ। यकीनन तेरी बीवी ने ही तुझे ये राह लगाई होगी कि घर में नौकरानी रखी जाए। वो तो महारानी है ना, इसके तो पैर भी जमीन पर लगकर मेले नहीं होने चाहिए। तुम अपनी बीवी को बस बिस्तर पर बैठा कर रखो। शहजाद खामोशी से अपना सा मुंह लेकर वापस आलिया के पास आ चुका था। आलिया ने तो पहले ही कमरे से बाहर आती आवाजों को सुन लिया था। सास तो शोर मचा रही थी। जब शहजाद ने कमरे में आते ही दरवाजा बंद कर दिया और अपनी बीवी का चेहरा देखने लगा। इस कदर खूबसूरत पुररौनक हुआ करती थी, हर वक्त हंसती मुस्कुराती शौक मिजाज सी थी, मगर अब तो जैसे इसकी खूबसूरती मांद पड़ गई थी। चेहरे से तो मुस्कुराहट खत्म हो चुकी थी, ऐसी पीली रंगत और कमजोर हो चुकी थी, पहचान में ही ना आती। शहजाद को एक पल को शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। वो अपनी नजरों में गिरने लगा। बेशक इसे आलिया से बहुत मोहब्बत थी, मगर वो अपनी माँ के सामने बोलकर भी बदतमीजी नहीं करना चाहता था। ये भी जानता था कि सारे फसाद की जड़ इसकी बहन है, मगर वो कैसे अपनी बहन का दाखिला इस घर से रुकवाता, वरना एक मर्तबा फिर बात आलिया पर ही आती कि इसने भड़काया होगा। एक मर्तबा फिर फाकरा मेके आ चुकी थी। माँ ने बेटी को देखा तो रोने लगी। रो रो के बताने लगी कि शहजाद ने तो नौकरानी रखने की फरमाइश की है। ये सुनकर तो फाखरा के तंज के तीर बेचारी आलिया पर चलाने लगी। हमल गिर जाने के बाद इसकी तबीयत काफी हद तक खराब थी। डॉक्टर ने मुकम्मल रेस्ट कहा था और कुछ दवाइयां दी थी। यही कहा था कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और दवाइयां बाकायदा लें, वरना ये ना हो कि आपकी ये बीमारी आपकी उम्र के साथ साथ बढ़ती चली जाए और आप कभी सेहतमंद बच्चा पैदा ही ना कर पाए। अगर ये बात सास के दिमाग में कौन डालता? जब भी आलिया नजर आती वो एक ही बात करती कि काश मैं अपनी ननद को ब्याह कर यहाँ ले आती। कितनी सुगर और नेक लड़की है, इस जैसी तो हमें पूरी दुनिया में कहीं ना मिलती। ऐसा घर में सुकून होता कि जिसका कोई हिसाब नहीं था।
जब भी आती अपने इस ननद के ही गुण गाया करती थी, जिसके अब मंगनी कहीं और हो चुकी थी। मगर चंद ही हफ्तों बाद ये खबर सुनने को मिली कि फाखरा की वो ननद जिसके वो गुण गाए नहीं थकती थी, वो अपने निकाह से एक दिन पहले घर से भाग चुकी है। और भागने से पहले ये हद छोड़कर गई है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ और अब इसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारूंगी। मुझे ढूंढने की कोई कोशिश ना करें। पूरे खानदान में सबका सर झुक चुका था। खानदान वालों ने तो इस बात पर पर्दा ही डालकर रखना था, मगर फाखरा के पेट में कहाँ ये बात टिकनी थी। इसने सीधा ये बात आकर अपने मेके में अपनी माँ को बताई। माँ ने सुना तो दो चार और लोगों को बताया और यूं ये बात चार सू फैलने लगी। जब लोग फाखरा के ससुराल वालों से फोन कर करके इसकी ननद की खबरें लेने लगे तो फाखरा का शोर बिफर चुका था। कहने लगा कि यकीनन ये तुम्हारे ही करतूत हैं जो तुमने मेरी बहन के भाग जाने की खबर पूरे खानदान में फैला दी है। फाखरा ने तो फौरन नफी में सर हिलाया। कहने लगी कि भला मैं ऐसा क्यों करूंगी, आपकी इज्जत तो मेरी इज्जत है। मगर इसके शोहर ने इसे पहली मर्तबा बहुत मारा था और मारकर फिर घर से निकाल दिया। वो रोती धोती अपने मेके पहुंची और कहने लगी कि देख लिया अम्मा, तेरी इस बहू ने कैसी काली नजर लगाई है मुझे। आज तक मेरा शोहर जिसने कभी मेरे सामने सर नहीं उठाया था, आज इसने मुझ पर हाथ उठाया है। यानी फाखरा ने अपने शोहर की पिटाई का इल्जाम भी आलिया पर ही डाला था। वो बेचारी तो अपनी हालत से परेशान थी, वो किसी को क्या कुछ कहती। शाम को शहजाद घर आया तो फाखरा का शोहर भी इनके हाथ चला आया और फिर तो खूब हंगामा हुआ। वह कहने लगा कि तुम्हारी बहन ने मेरी इज्जत कहीं की ना छोड़ी। तो शहजाद भी हत्थे से उखड़ गया। कहने लगा कि ये बात कोई छुपाने वाली तो थी नहीं, मेरी बहन ना करती तो कोई और कर लेता। ऐसी बातें भला कहाँ छुपती हैं, जंगल में आग की तरह फैलती हैं। और तुम इतनी सी बात पर बीवी को मारकर घर से निकाल रहे हो। अगर इतनी ही पाबंदियां और नजर अपनी बहन पर रखी होती तो आज यूं तुम्हारी इज्जत भरे बाजार में नीलाम ना हो रही होती। पहले अपनी तरबियत पर तो नजर दौड़ाओ। ये सुनकर तो इसका शोहर मुंह छुपाने लगा था। पहले हाल इस रात फाखरा को अपने शोहर के साथ रुखसत कर दिया गया। दोबारा इसने कभी भी अपनी इस ननद का जिक्र करके आलिया को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की थी। घर के काम काज करने की वजह से आलिया की तबीयत काफी हद तक खराब हो चुकी थी। वो पूरी रात बुखार में मुब्तला रही। सुबह शहजाद उठा तो अपनी बीवी की तबीयत खराब देखकर परेशान हो गया। इसी पल आलिया भी उठ चुकी थी, मगर इसने फौरन इसे लटा दिया और कहने लगा कि तुम लेटी रहो, आज कोई काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई भी कुछ कहे तो मुझे फोन करना, मैं खुद आ जाऊंगा और इससे निपट लूंगा। इसने अपनी बीवी के लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाया और नाश्ता करवाकर दवा देने के बाद काम पर चला गया। सास इस रोज थोड़ी देर से उठी थी। 10 बज चुके थे और अभी तक इसने नाश्ता नहीं किया था। कितनी ही बार आलिया को आवाजें देती रही कि मुझे आकर नाश्ता बना कर दो, मगर वो तो दवाई खाकर सुकून की नींद सो रही थी। जब सास ने देखा कि बहू नहीं सुन रही तो एक मर्तबा फिर इसने अपनी बेटी को कॉल कर दी। फाखरा ने फोन उठाया तो माँ कहने लगी कि बहू ने अभी तक मुझे नाश्ता ही बना कर नहीं दिया, कमरे में ही बंद पड़ी है। मेरा तो ब्लड प्रेशर लो हुए जा रहा है, मैं क्या करूं। माँ की ये बात सुनी तो फाखरा को तो एक और मौका मिल गया था। वो अपने शोहर और बच्चों को यूं ही छोड़कर अपनी माँ के घर की जानिब आने लगी। बच्चे तो पहले ही नाश्ते के लिए शोर मचा रहे थे। शोहर अलग दफ्तर के लिए देर हो रहा था, मगर इसे तो अपने भाई के घर में फसाद डालने से ही फुर्सत न थी। तेज तेज कदम उठाती मेके पहुंची और माँ से कहने लगी, कहाँ है वो बेगैरत औरत, आज इसकी सारी अकड़ मैं निकालती हूँ। अगले ही पल इसने सहन में रखा हुआ डंडा उठाया और दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हो गई। सामने आलिया बिस्तर पर लेटी थी। इसने डंडे से इसको मारना शुरू कर दिया। दर्द महसूस करके आलिया चिल्लाते हुए मारे खौफ के उठ गई। इसे तो समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ हो क्या रहा है। वो चिल्लाते हुए शहजाद को आवाजें देने लगी, जबकि इसे मारकर कहने लगी, तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरी माँ को नाश्ता न बना कर दे। आज तो मैं तेरी सारी नींदें उतारती हूँ, बहुत सर पर चढ़ा लिया है तुझे। तभी शहजाद घर में दाखिल हुआ। शहजाद ने आलिया की चीखों की आवाज सुनी तो फौरन दौड़ता हुआ वो कमरे में आया था। सामने मंजर देखकर इसके औसान खता हो चुके थे। फौरन इसने अपनी बहन को पीछे धकेला और एक सन्नाटेदार थप्पड़ फखरा के मुंह पर दे मारा। वह सख्ते की कैफियत में भाई का चेहरा देखने लगी थी। आलिया फर्श पर गिरी,
अपने जिस्म को बचाती फूट फूट कर रो रही थी। शहजाद को देखकर फौरन इससे लिपट कर रोने लगी और बताने लगी कि वो सो रही थी और फाखरा आकर इसे मारने लगी। तो इसे खुद से लगाए फौरन से बोला कि क्या मसला है तुम्हारा, क्या बिगाड़ा है मेरी बीवी ने तुम लोगों का, ये क्या जाहिलाना हरकत थी, क्यों मार रही हो इसे। ये सुनकर फाखरा भी हड़बड़ा गई, कहने लगी इसने अम्मा को नाश्ता बनाकर नहीं दिया, इसने मुझे गुस्सा आ गया। ये सुनकर तो शहजाद और भड़क चुका था, कहने लगा क्या तुम्हारे हाथ टूटे हुए थे, क्या तुम अपने ससुराल से नाश्ता बनाकर नहीं ला सकती। मैं अभी अम्मा के लिए नाश्ता ही लेकर आया था, रास्ते में ट्रैफिक जाम होने की वजह से मुझे देरी हो गई। इसने अपनी बहन को धक्के मारकर घर से निकाला और बोला कि आइंदा के बाद अगर तुम इस घर में आई तो मैं और आलिया ये घर छोड़कर चले जाएंगे। वो गली में खड़ी रो रही थी कि जब इसका शोहर भी गुस्से से तपा हुआ आया और वहीं इसका गला दबोच कर इसे थप्पड़ मारकर बोला, कैसी औरत है तू, हर वक्त मेके के दरवाजे को लगी रहती है। मेरी आज जरूरी मीटिंग थी, मैंने दफ्तर जल्दी जाना था, बच्चे अलग स्कूल से लेट हो रहे हैं और तू यहाँ खड़ी बातें कर रही है। बहुत शौक है तुझे मेके रहने का तो अब यही रह, मुझे तुझ जैसी औरत चाहिए ही नहीं। वहीं गली में खड़े खड़े वो इसे तलाक देकर जा चुका था, कहने लगा कि बच्चे मेरे पास रहेंगे, तुझ जैसी भोल के पास अपनी औलाद रखकर मैं इनका मुस्तकबिल तबाह नहीं करना चाहता। फाखरा ना यहाँ की रही थी ना वहां की, माँ तो जीते जी ही मर चुकी थी। फाखरा के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, मगर अब शहजाद इस कदर गुस्सा था कि इसने अपना और आलिया का अलग घर ले लिया। माँ तो रोती रही, बेटे से मुआफिया मांगती रही, मगर इसने साफ लफ्जों में कह दिया कि वो कभी कभार इनसे मिलने आ जाया करेगा, हर महीने खर्चा भेजता रहेगा। मगर अब जहाँ फाखरा है वहां मीरा और आलिया का गुजारा हरगिज नहीं। माँ भी अब बेटी को ही कोस रही थी। वो दोनों अलग घर में अपनी जिंदगी गुजारने लगे, जबकि ये दोनों माँ बेटी अब घर में एक दूसरे को सिवाय कोसने और रोने की कुछ भी नहीं कर सकती थी।